मैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार गठन के बाद यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार आखिरकार हो गया। सोमवार को मध्य प्रदेश कैबिनेट के लिए 28 नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिला दी गई है। इस तरह से यहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, 2 उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा और 28 नए मंत्रियों के साथ कैबिनेट के सदस्यों की संख्या 31 हो गई है। आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट के सदस्यों की अधिकतम संख्या 35 तक हो सकती है। ऐसे में बाकी 4 मंत्री पदों पर आगे विचार किया जा सकता है। तब तक बचे हुए मंत्रालय मुख्यमंत्री मोहन यादव ही संभालेंगे। आज 28 मंत्री बने, 2 उप मुख्यमंत्री और मुझे मिला करके लगभग 31 का ये हमारा मंत्रिमंडल बना है। उम्मीद करेंगे जो बाकी जगह बची है उसको भी अन्य अवसर पर शीघ्र भरेंगे और विकास के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभी प्रकार के, सभी जिलों का, सभी क्षेत्र का, सभी अंचल का, पूरे मध्य प्रदेश का एक तरह से सबका समावेश करने का प्रयास किया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल एक तरह से पूरे राज्य का समावेश है, जिसमें हर अंचल और हर वर्ग से मंत्री बनाए गए हैं। ऐसे में इसका गठन बेहद संतुलित रखा गया है। लेकिन इसमें जो एक बड़ी चर्चा उठ खड़ी हुई है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय किए गए उन 5 चेहरों की है जिनकी राज्य में भूमिका बढ़ा दी गई है। ये 5 नाम है पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, पूर्व सांसद राकेश सिंह और पूर्व सांसद उदय प्रताप सिंह। इनमें से नरेंद्र तोमर को स्पीकर चुना गया है। इस लिहाज से उनकी भूमिका न्यूट्रल रहेगी। लेकिन मध्य प्रदेश कैबिनेट में शामिल बाकी 4 पूर्व केंद्रीय चेहरों के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली है, उस पर चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। इन सबके अलावा पूर्व सांसद गणेश सिंह और रीति पाठक, जिन्हें मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो लड़ाया गया, लेकिन मंत्रिमंडल गठन में इनकी कोई भूमिका नहीं तय की गई है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय पॉलिटिक्स से स्टेट पॉलिटिक्स में एक्टिव किए गए इन सभी बड़े चेहरों को लॉन्च करने के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी आला कमान की रणनीति 2024 के आम चुनाव से भी जोड़कर देखी जा रही है। चर्चा है कि विधानसभा चुनाव में इन सभी का पावर और प्रभाव टेस्ट करने के बाद ही इन्हें फिर से उन्हीं सीटों से लोकसभा का टिकट भी दिया जा सकता है, जहां से वे 2019 का चुनाव लड़े और जीते थे। इन नेताओं को विधानसभा चुनाव में लॉन्च करने की एक और बड़ी वजह यह बताई जा रही थी कि बीजेपी मध्य प्रदेश चुनाव में किसी कम प्रभावी चेहरे को उतारकर रिस्क लेने के मूड में नहीं थी। इसी वजह से उसने बड़े और प्रभावी चेहरों को सेंट्रल पॉलिटिक्स से मूव कराकर स्टेट पॉलिटिक्स में आजमाया। हालांकि चुनावी नतीजों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत से कहीं ज्यादा हासिल हुआ था, लेकिन अगर इन चर्चाओं में वाकई दम है तो ये उनका सफल परीक्षण कहा जा सकता है। हालांकि इसमें फग्गन सिंह कुलस्ते की हार एक अपवाद के तौर पर देखी जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।